तो इस प्रकार बंधु हमारे गुरु जी बताया करते थे। तो दान लेना एक बहुत बड़ी बात है। दान लेने से व्यक्ति अपने धर्म को बढ़ाता है, अपने पुण्य को बढ़ाता है और पापों को घटाता है। अच्छा, सोना में थोड़ी बहुत छल कपट बना रहता है, स्वार्थ बना रहता है, भगवान से भी कुछ मांगने की चाह बनी रहती है। आज लोग 1 रुपए भी देते हैं, एक अगरबत्ती जलाते हैं तो कुछ दिन बाद फूल मिलन की कामना करते हैं, भगवान हमने पूजा की थी तो हुआ नहीं काम। ये सब स्वार्थ और कपट छोड़ के जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो वही परम धर्म है, उसी परम धर्म की व्याख्या। और बोले भागवत कथा सुनने का लाभ तो अगले चरण में कहते हैं, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तावत्रयोन्मूलनम। बंधुओं, वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। यहाँ वास्तव का अर्थ है, वास्तव मतलब माया, वास्तव मतलब भगवान, वास्तव मतलब जगत, जीव जगत माया और भगवान, इन्हीं सबको वास्तव कहा गया है। और सज्जनों, हम जब वास्तव मतलब सत्य स्वरूप भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं तो हमारा तापत्रय का उन्मूलन हो जाता है। हमारी ताप जो त्रय हैं, ताप त्रय आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक भौतिक ताप, इन 3 प्रकार के जो ताप हैं मतलब दुख हैं, उनका उन्मूलन हो जाता है, मतलब समाप्त नहीं होता, जड़ से खत्म कर देते हैं भगवान। अच्छा, एक बात बताइए, आपको बहुत रोग है तो हमने कोई आपको दवाई दे दी तो आपका वो रोग ठीक हो गया, लेकिन ये गारंटी हमने थोड़ी दी है कि रोग कभी होगा ही नहीं, फिर वो दोबारा खत्म हो जाएगा। तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं, जो भगवान की शरण में आते हैं तो कहते हैं तुमको रोग हो, वो कष्ट का हो, फिर दवाई खाओ ठीक हो, ऐसा नहीं होने देंगे हम रोग ही नहीं होने देंगे तुमको। बंधुओं, हमेशा हमेशा के लिए उनके प्रारब्ध को ही भगवान खत्म कर देते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्म को भगवान जलाकर भस्म कर देते हैं। अच्छा, पूर्व जन्म भी होता है, आप समझते हैं पूर्व जन्म ना होता तो बताइए एक ही समय में और एक ही जगह 2-3 बच्चे उत्पन्न होते हैं, उसी घड़ी में, उसी समय में। एक रोगी होता है, एक गरीब के यहाँ, एक अमीर के यहाँ, एक स्वस्थ होता है। अभी बताइए, जन्म के तुरंत बाद बालक कौन सा कर्म कर दिया भाई? किसके कारण गरीब हो गया, अमीर हो गया, रोगी हो गया, सुखी हो गया, ऐसा कौन सा कर्म कर दिया? बोले नहीं, उसके अभी तो नहीं, पर पहले कुछ किया है जरूर, पहले कर्म जरूर किया था, उसी का फल आज उसे मिल रहा है। भाई जन्म के तुरंत बाद तो कोई कर्म कर नहीं सकता, फिर क्यों एक जगह अमीर, एक जगह गरीब, एक जगह छोटा पतला, ये सब क्यों होता है? बोले पूर्व जन्म के कर्म का फल में जन्म भोगना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि आपके पहले के जो कर्म हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित। तो जो संचित है, जैसे हमने आज किया, कल का कर्म संचित कहलाएगा, फिर वही दूसरे जन्म में प्रारब्ध बन जाता है और जो कर्म है वो क्रियमाण है। तो मतलब 3 प्रकार के कर्म जो हमारे बुरे कर्म है अथवा दुख है, उसे भगवान नष्ट कर देते हैं। यह भी आप समझ सकते हैं। और बंधुओं, इतना ही नहीं, बोले सत्यो श्रीमद् भागवते महामुनिकृते बिंवा परीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते कृतिः। जैसे भागवत कथा श्रवण करने की इच्छा अपने अंदर जागृत करते हैं, उसी क्षण भगवान सदैव हृदय में प्रकट हो जाते हैं, आगे वास कर जाते हैं और ईश्वर साथ में रह करके हमारे समस्त कार्यों को संपन्न कर देते हैं। तो भागवत सुनने के अधिकारी, भागवत सुनने के पात्र कौन है, ये बता दीजिए। तो बोलिए, तो विषय सुन लिया आपने और प्रयोजन भी सुन लिया है, अब आप अधिकारी भी सुन लें। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत। तो एक छोटी सी बात में बताया कि निर्मत्सराणाम सदाम, बोले जो निर्मत्सर हैं, जिनके अंदर से मत्सर निकल गया है। संस्कृत में मच्छर को मत्सर कहते हैं,
अच्छा मच्छर भी काटता है, लेकिन मच्छर काटेगा तो आप मच्छरदानी लगा के बच सकते हैं, कछुआ छाप आदि जला कर। लेकिन एक अंदर भी मच्छर होता है। मच्छर माने मत्ता अग्रे शरति, अरे मेरे से आगे बढ़ गया। कल तो इसके पास कुछ नहीं था, देखो गाड़ी आ गई है, घर बनवा लिया। बहुत